आज का आपका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस सेकंड। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सिंपल इस केस में क्या होता है कि आपने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे डिसाइड करना होता है कि न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल कितनी लेके आया। सिंपल इसमें बस 3 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट, अब देखिए, अब हमने इस पे मैंने पहले बताया था ना आपको कि इस पे क्या होता है इस केस में कि ओल्ड पार्टनर्स पुराने पार्टनर्स के बेस पे आपने न्यू पार्टनर कैपिटल फाइंड आउट करनी है। एक तो मतलब फर्स्ट हिंट यही होगा कि इस केस में आपको न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो गिवन नहीं होगी, वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अपनी बैलेंस सीडी जिसे हम कहते हैं कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स की हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें पीसी अकाउंट से पता लग जाती है, नहीं तो आपको सब में गिवन होगी। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो भी उनकी कैपिटल होती है, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स, जैसे कि 2 पार्टनर्स हैं तो उन दोनों पार्टनर्स की जितने भी बैलेंस सीडी है उन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा हमारा टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे एडजस्टेड का मतलब ये होता है कि जितने भी एडजस्टमेंट है उन सभी को करने के बाद जो आपका लास्ट में बैलेंस सीडी आता है ना पीसी अकाउंट में, वो बैलेंस, ठीक है, उनको टोटल किया हमने इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर या इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर न्यू शेयर, कि जितना भी उनका न्यू शेयर है ना न्यू पुराने पार्टनर्स का, उनके रेसिप्रोकल के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। एंड लास्ट में थर्ड स्टेप क्या होता है कि यहाँ से आपको टोटल कैपिटल पता लग जाए कि अपने फर्म की, तो उस टोटल कैपिटल को आपने जो शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसकी न्यू पार्टनर की कैपिटल की अमाउंट निकाल लेनी है। इसी के रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें आपको गिवन है कि एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स है, ठीक है, जिनकी रेशियो है 3:2 एंड आपको कैपिटल गिवन है ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट की, जो लास्ट में बैलेंस सीडी है वो आपको पहले गिवन है, एक्स का 80,000 और वाई का 60,000। ठीक है, दे एडमिट जेड एज अ थर्ड पार्टनर हु इज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म इक्वली फ्रॉम बोथ दी पार्टनर्स एक्स एंड वाई, मतलब कि जो 1/5 शेयर उससे मिला है एक्स एंड वाई से इक्वली मिला है। ठीक है, और इस 1/5 शेयर के इक्वल उसने अपनी प्रोपोर्शनल कैपिटल को लेके आना है। ठीक है, इट मीन्स देखिए आपको यहाँ आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो यही आपका हिंट है, इट मीन्स ये आपका केस सेकंड है। एंड लास्ट में आपको क्या गिवन है, कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय जेड एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने पर आपकी आ रही है 12 8 और 5। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको क्या चाहिए, टोटल एडजस्टेड कैपिटल जिसे हम कहते हैं बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की, पुराने पार्टनर्स की आपको बैलेंस सीडी चाहिए। ठीक है, ये आपको समय पहले गिवन था, एक्स की थी 80,000 और वाई की थी 60,000, इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 1,40,000। एंड सेकंड स्टेप हमारा है कि हमने टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है न्यू फर्म की। देखिए, अगर हमने टोटल कैपिटल फाइंड आउट करते थे अपने पहले वाले केस में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि न्यू पार्टनर जितना पैसा लेके आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई उसके शेयर का रेसिप्रोकल के साथ। बट यहाँ हमने किसको बेस लेना, अपने पुराने पार्टनर से कैपिटल को, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की, पुराने पार्टनर्स की जितनी भी कैपिटल है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू शेयर की, उनके जो न्यू शेयर है उनके रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 1,40,000। एंड नेक्स्ट एक्स एंड वाई का न्यू शेयर कितना है, एक्स का है 12/25 और वाई का है 8/25, तो दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये आपका आएगा 20/25। ठीक है, एक तो आप ऐसे भी कि अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग शेयर को, ठीक है, लिख के फिर देन ऐड करके आप टोटल कर सकते हो, या सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होती है कि ये जो आपका होता है रिमेनिंग शेयर, अब देखिए रिमेनिंग शेयर किन पार्टनर का होता है, ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है ना, तो सिंपल आप इसी को ही अपना न्यू शेयर मान सकते हैं कंबाइन वाला। तो आप यहाँ तो ऐड कर लो, ठीक है, अलग अलग शेयर लिख के, यहाँ तो सीधा आप क्या कर दो, 1,40,000 मेरी कैपिटल थी दोनों की, मल्टीप्लाई दोनों का शेयर कितना था 4/5, तो इसको उल्टा किया तो आएगा आपका 5/4। कैलकुलेशन सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है 1,75,000, और ये क्या है आपकी टोटल कैपिटल। ठीक है, और लास्ट थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो टोटल कैपिटल है उसमें से आपने न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई हिज न्यू शेयर, मतलब कि न्यू पार्टनर का शेयर, तो टोटल कैपिटल आपको गिवन थी 1,75,000 मल्टीप्लाई 1/5 शेयर, तो इसका आंसर आपका आ रहा है 35,000। इट मीन्स जेड ने कितनी अमाउंट पे करनी है कैपिटल के लिए, 35,000। सिंपल इस केस में कुछ नहीं है, इस केस में सबसे पहला हिंट यही होता है कि आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होती, क्योंकि वही तो आपने इस केस में निकालनी है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको चाहिए कि बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के, पुराने पार्टनर सबसे पहले आपको बैलेंस सीडी चाहिए, अगर सब में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आप खुद कैलकुलेट करोगे अपनी कंप्लीट सम करने के बाद। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप आपको क्या चाहिए कि जो अपने बैलेंस सीडी निकाला है ना अपने पुराने पार्टनर्स का, उसके बेस पे हमने क्या निकालनी है, अपनी कैपिटल निकालनी है पूरे फर्म की, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है आपका।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है ना एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं के ही शेयर के रेसिप्रोकल के साथ, ठीक है। सेम ऐसे के ये जो फॉर्मूला है सेम ही आपका केस फर्स्ट में अप्लाई होता है। उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उसमें जो होता है डिफरेंस कि यहाँ जो कैपिटल लेते हैं आप वो किसकी लेते हैं, न्यू पार्टनर्स की, ठीक है, क्योंकि वहाँ अपने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी होती है। बट इस केस में डिफरेंट है, इस केस में अपने ओल्ड पार्टनर्स की पुराने पार्टनर्स की बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो इसलिए आपका फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स की जितने भी कैपिटल हैं मल्टीप्लाई कर दो उनके रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू शेयर, ठीक है। और जब आप न्यू शेयर लेते हो तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट है कि आप अलग अलग पार्टनर्स के शेयर लिखो, जैसे कि एक्स का था 12/25 एंड वाई का था 8/25, दोनों को देन ऐड करो, देन जो टोटल है उसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। सेकंड मेथड क्या होता है कि जो आपका रिमेनिंग शेयर बचा होता है ये अल्टीमेट पुराने पार्टनर्स का ही होता है, ठीक है। तो सीधा आप ये वाला शेयर भी यहाँ लिख सकते हो 4/5, तो इसको रेसिप्रोकल किया तो वो आपका आएगा 5/4, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करके आपकी क्या अमाउंट निकल आएगी, टोटल कैपिटल। देन थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो टोटल कैपिटल है उसमें से आपने न्यू पार्टनर का जो शेयर रहता है उसको मल्टीप्लाई करके उसकी कैपिटल निकालनी है, बस।